जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एमके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम यूपी टेट मैथमेटिक्स की क्लास चला रहे हैं। यूपी टेट मैथमेटिक्स में क्वेश्चनों के माध्यम से हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिसमें कल एक क्लास हमने आपको दी है। अभी जो पिछले वर्ष के पेपर आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं, हम आपको 2-4 दिन में क्रम वाइज उन्हें हल करवाएंगे। अभी क्वेश्चनों के माध्यम से जैसे क्वेश्चन टेट में बनते हैं, ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको लेकर चल रहे हैं। मुझे आज की क्लास में भी क्वेश्चन ऐसे ही करवाए जाएंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन है 176 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 9 तथा शेषफल 5 बचता है तब संख्या क्या होगी। क्वेश्चन ये कह रहा है 176 को किसी संख्या से, 176 है, हम 176 को किसी संख्या से भाग दें जिसमें भाग देने पर भागफल 9 तथा शेषफल 5 बचता है, तब वह संख्या क्या होगी जिससे हम 176 में भाग दे रहे हैं, ये हमें बतानी है। क्वेश्चन ऑप्शन है इसके, पहले ऑप्शन में 21, दूसरे ऑप्शन में 20 है और तीसरे ऑप्शन में 18, चौथे ऑप्शन में 19 है। ये दिया गया है ऑप्शन इसके। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है, जो संख्या दी गई हो, भाग भाजक भागफल, ऐसे क्वेश्चन में जो दिया गया हो ये होता भाज्य, और भाज्य के बराबर 176 दिया गया है। भाज्य के बराबर 176 दिया गया है और भागफल दिया है इसमें, भागफल के बराबर 9 दिया गया है और शेषफल के बराबर 5 दिया गया है। ये बात सब क्वेश्चन बता रहा है। और क्वेश्चन में क्या है कि तब वो संख्या क्या होगी, तब वो संख्या पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी। संख्या जो होगी, हम इसमें फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। एक फॉर्मूला ये होता है इसका, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला हम इसमें प्रयोग करेंगे। भाज्य हमें दिया गया है 176, भाजक जो हमसे पूछ रहा है वो संख्या पूछ रहा है, भाजक पूछ रहा है। मैं इसमें x मानूं और भागफल हमें दिया गया है 9 और प्लस शेषफल में 5 दिया गया है। इस 5 को इधर लाएं, ये होगा 9x, 176 माइनस 5 इक्वल टू 9x। मैं इसमें से इसे घटाऊं, 9x बराबर 171 बचेगा। 9x के बराबर 171 बचेगा। 171 जब ये बचेगा, आप इसे भाग करेंगे 9 से। 171 है यहाँ पर, इससे भाग करेंगे 9 से। 9 का 9, एक बार गया और यहाँ पर बचे 8, 9 9 81, 9 9 81, ये 9 बार चला गया यहाँ से। x की जो वैल्यू हमें मिली वो मिली 19 और ऑप्शन में दिया गया है x की वैल्यू 19 होगी। ऐसा क्वेश्चन हर परीक्षा में लगभग एक बन रहा है
और संभावित यूपी टेट में भी ऐसा क्वेश्चन एक न एक जरूर बनेगा। इस मेथड पर जो ये क्वेश्चन है इसे भाग की लंबी विधि पर प्रश्न कहा जाता है। इस मेथड को, इससे संबंधित जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और क्लास से संबंधित कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप करें, हम उस क्वेश्चन को अगली क्लास में करवा देंगे। क्योंकि फ़ोन पर किसी की कॉल आई थी, बात नहीं हो पाई उनसे, तो फ़ोन पर क्वेश्चन नहीं बताया जा सकता। आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप करें, हम आपका क्वेश्चन क्लास में शामिल कर लेंगे आगे की क्लास में, जब भी हम क्लास पढ़ाएंगे। आगे क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन समान है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन समान है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है इसकी त्रिज्या क्या होगी? इसकी त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन है इसके, पहले ऑप्शन में ए में 5 सेंटीमीटर और बी ऑप्शन में है 6 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन में 3 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन में है 10 सेंटीमीटर। ये इसके ऑप्शन है। देखिए इसमें जो पूछा गया है, कह रहा है कि एक गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों समान हैं। समान यानी कि दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं, इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो हमसे वो त्रिज्या पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। और त्रिज्या के लिए इन्हें दोनों को बराबर रखें। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले का आयतन, दोनों बराबर हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसमें 4 से 4 काट सकते हैं, पाई से पाई काटा जा सकता है। ये आर स्क्वायर इक्वल टू 1/3 आर की पावर 3 बचेगा। आर स्क्वायर बराबर 1/3, आप इससे इसे काटें तो यहाँ पर बचा 1 बराबर 1/3 आर, आप इसे इधर भेजेंगे तो 3 इक्वल टू आर, और आर की जो वैल्यू होगी और ये हमारे पास आई 3 सेंटीमीटर। ये मिली हमें 3 सेंटीमीटर। जैसे भी क्वेश्चन कहे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहें, आपको आंसर उसका जवाब मिल जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे क्वेश्चन है इसमें ही, यदि बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है, ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर ए प्लस सी तथा सी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी हो, तो हमें जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है हो तो 1/a+1 प्लस 1/b+1 प्लस 1/c+1 का मान होगा।
हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में जो ऑप्शन है, इसके ऑप्शन है, पहले में ए ऑप्शन में 1, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में -1 और डी ऑप्शन में 3। ये क्वेश्चन में ऑप्शन है दिए गए हैं। आप क्वेश्चन को समझे ध्यान पूर्वक। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर ए प्लस सी तथा सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी हो, तब 1/a+1 प्लस 1/b+1 1/c+1 का मान क्या होगा। ये हमसे क्वेश्चन कहा गया। देखिए इसमें आप इसे लेकर चलें, ए स्क्वायर बराबर, मैंने ये लिखा, मैं इस क्वेश्चन में ब्लैक मार्कर से करते हैं, इसमें दोनों तरफ ए मैंने जोड़ा, ए इधर भी जोड़ा, ए इधर भी, क्योंकि क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। या पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो, ये दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर में है, बराबर बी प्लस सी है। मैं दोनों तरफ इसमें ए जोड़ूं, ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बनेगा हमारे पास ये बी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा लिख लेंगे हम इसे, ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा। इसी तरह से आप दूसरे वाले को लेकर चलें, ये बी स्क्वायर है इक्वल टू ए प्लस सी। मैं इसमें दोनों तरफ बी स्क्वायर प्लस बी इधर भी जोड़ा और ए प्लस बी प्लस सी मैंने इधर भी जोड़ दिया। तीसरे वाले को लेकर चलें, सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी है, सी स्क्वायर प्लस सी और इक्वल टू इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों में मैंने ये जोड़ दिया। अब देखें इसमें भी, चलो बाद में लिख लेते हैं, स्क्वायर इस पर लगा देते हैं। अब देखें इनमें से, इसमें से भी ए कॉमन है, इसमें बी कॉमन है और इसमें सी कॉमन है। तीनों में कॉमन निकल रहा है। इसमें से ए कॉमन लेंगे, ए प्लस के 1 आएगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा। यहाँ से बी कॉमन लेंगे तो बी प्लस 1 ये होगा ए प्लस बी प्लस सी। इसमें से सी कॉमन आएगा तो ये होगा सी प्लस 1 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा। अब इसमें देखें, मुझे यहाँ से 1 प्लस ए प्लस 1, बी प्लस 1 और सी प्लस 1 की वैल्यू चाहिए। क्योंकि जो वो सिद्ध करवा रहा है, जिसकी वैल्यू मुझसे पूछ रहा है, उसमें मुझे ऐसा मिल रहा है, इसकी वैल्यू की आवश्यकता है, वो वैल्यू हमें चाहिए। तब देखिए आप इसमें से ए प्लस 1 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटे ए, ऐसा निकालेंगे। यहाँ पर, यहाँ से b बाहर है तो b प्लस 1 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटे में b आएगा। यहाँ से c प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी बटे c आएगा। हमें जो वैल्यू मिली a प्लस 1, b प्लस 1 और c प्लस 1 की वैल्यू मिली। तब हमसे क्वेश्चन में इसका मान पूछा था, 1/a प्लस 1 प्लस 1/b प्लस 1 प्लस 1/c प्लस 1। इन्हें उठाकर इन सब की वैल्यू को आप इसके स्थान पर रखें जो वैल्यू दी गई है। हमें ये वैल्यू दी गई थी, उठाकर रखें। 1/a प्लस बी प्लस सी बटे ए आएगा, प्लस 1/a प्लस बी प्लस सी बटे बी आएगा। ये इसकी वैल्यू रखी हमने, प्लस 1/a प्लस बी प्लस सी बटे सी आएगा। अब ये नीचे वाली संख्या पर हटकर ऊपर पहुंच जाएगी। यहाँ पर ये होगा a बटे a प्लस बी प्लस सी प्लस b बटे a प्लस बी प्लस सी होगा और प्लस के c बटे a प्लस बी प्लस सी होगा। अब हम इसका एलसीएम लें सबका। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा इसका एलसीएम होगा a प्लस बी प्लस सी। एलसीएम होगा इसका a प्लस बी प्लस सी और ऊपर सबका एलसीएम समान है, सभी जगह a प्लस बी प्लस सी है। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे
ए प्लस बी प्लस सी, और आप इससे इसे काटें, इसकी वैल्यू हमें 1 प्राप्त होगी। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे आप क्वेश्चन करेंगे, वैल्यू मिलेगी हमें 1। इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को देखें दोबारा से। यदि ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी था, बी स्क्वायर बराबर ए प्लस सी और सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी हो, तो 1/a+1 प्लस 1/b+1 और प्लस 1/c+1 की वैल्यू हमसे पूछ रहा था। पहले दिए गए तीनों मान जो ये हमें दिए गए हैं, हमने इनमें जिसका स्क्वायर है उसके अनुसार दोनों तरफ वही वैल्यू जोड़ी जिसकी हमें कमी है a+b+c बनाने के लिए। इसमें a की कमी थी इधर, तो दोनों तरफ a जोड़ा, इसमें b की दोनों तरफ b जोड़ा, और इसमें c की तो दोनों तरफ हमने c जोड़ दिया। ये हमने बना लिए। इसके बाद इसमें से a कॉमन निकाला, इसमें से b और इसमें से c। हमें जो दिए गए हैं a+1 b+1 c+1 बटे में है, इनकी वैल्यू की आवश्यकता थी, हमें इनके मान निकालने थे। मैंने यहाँ से इसी a को इसके बटे में भेजकर a+1 का मान निकाला, यहाँ से b+1 का मान निकाला और ये c+1 का मान निकाल लिया। इन सबको उठाकर हमने इसमें रखा जो हमें ये वैल्यू दी गई है a+1 b+1 और c+1। जो थर्ड नंबर की संख्या होती है तीसरी, आप इसे ऊपर पहुंचाएंगे और इन सब का एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने पर ये सब आपस में कट जाएंगे और 1 प्राप्त होगा। इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। देखिए आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन यूपी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम करवा रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है यदि 3 और प्लस ऐसा इंडिकेट चिन्ह है 5 = 15, 7 और ये है ऐसा चिन्ह दिया गया है, कोई भी इसका सिंबल है, और फिर दिया गया है 5 = 35, तब 7 + 8 = क्या होगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इसके बराबर क्या होगा। 4 है यहाँ पर, सॉरी, ये था 4 और 8 और 4, ये दिया गया है, इसके बराबर क्या होगा। ऑप्शन है, ए ऑप्शन में 34, बी ऑप्शन में 36, सी ऑप्शन में 32 और डी ऑप्शन में 41। ये हमसे पूछा गया है कि इसके इक्वल टू क्या होगा। देखिए अब क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में थोड़ा तर्क लगाने की आवश्यकता है, आंसर बिना हल किए ही आ रहा है। इन दोनों को देखें, इसकी और इसकी, ये प्लस इंडिकेट से ये किया गया है चिन्ह, इसका बाइनरी ऑपरेशन की तरह, जैसे बाइनरी ऑपरेशन है इस तरह से ये भी कोई एक ऑपरेशन है। इसकी इसके साथ गुणा करेंगे, इसे बाइनरी ऑपरेशन ही कहते हैं, तो 15 आएगा, ये मिला हमें। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 35 आएगा। जब हम इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, और ऐसे बाइनरी ऑपरेशन या स्टार बना देते हैं, ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट परीक्षा में जरूर बनाए जाते हैं, और हर बार ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन यूपी टेट की परीक्षा में बनता है। आगे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट हमने किए हैं। क्वेश्चन है, एक 4 अंकीय संख्या, एक 4 अंकीय संख्या है 3
स्टार दिया गया है 7 और 5 है। यदि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। क्वेश्चन में कहा गया है एक 4 अंकीय संख्या 3 स्टार 5 और 7 5 है यानी कि 75 है। यदि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है इसमें, एक ऑप्शन में 5 है, बी ऑप्शन में 7 और सी ऑप्शन में 3, डी ऑप्शन में नोट है यानी कि कोई नहीं। ये हमसे इसमें पूछा गया है। देखिए जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन बने तो पहले वो हमसे कह रहा कि पूर्णतः विभक्त हो किससे, 11 से। हमें 11 से विभाज्यता का रूल पता होना चाहिए। 11 से विभाज्यता की कंडीशन क्या होती है, ऐसे दी गई संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों, दी गई संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों का योग या तो 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो या उन दोनों का डिफरेंस, सम स्थानों और विषम स्थानों का डिफरेंस 0 प्राप्त होना चाहिए। तो संख्या, दी गई संख्या पूर्णतः 11 से विभक्त होती है। ये इसका नियम है। हमें संख्या दी गई है 3 स्टार 5 और 7 और 5। मैंने अभी बताया था कि सम स्थानों और विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से कटने वाली कोई भी एक संख्या होनी चाहिए। तो इसमें पहले आप विषम स्थान को लेकर चलें। इसमें जो है इन दोनों का योग 10 है। कितना है, 10 है। और इनका योग भी कितना आना चाहिए, देखिए मैंने कहा था या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या हो या उनका अंतर 0 आना चाहिए। तो 10 11 से कटने वाली तो कोई संख्या है नहीं, 11 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है। तब हम स्टार के स्थान पर ऐसी वैल्यू रखें कि दोनों संख्याएं बराबर हों जिनका अंतर करने पर हमें 0 प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर यदि मैं 5 रख दूं, स्टार के स्थान पर 5 रखा जाए तो ये भी 10 होगा और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। और ये संख्या जब दोनों का डिफरेंस 0 होगा तो स्टार के स्थान पर जो वैल्यू आनी थी, स्टार के स्थान पर 5 आएगा। स्टार के स्थान पर कितना होगा, 5 होगा। आप इसका नियम याद रखें, विभाज्यता के रूल क्या होते हैं, ऑफलाइन क्लास में हमने ये सब पढ़ाए हैं। जो ऑफलाइन क्लास हम चलाते हैं उसमें पढ़ाए हैं ये सब चीज़ें, और यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस में सारी चीज़ें हम बताते चलेंगे। जो भी जहाँ भी नेम जो लगता है उसे हम आपको बताते रहेंगे। आगे क्वेश्चन है, इसी के आधार पर एक क्वेश्चन और है। तीन गुणा 12/10 को क्या लिखा जा सकता है। कह रहा है कि इसे क्या लिखा जा सकता है। ए नंबर में 5.6 लिखा जा सकता है, बी में कह रहा 8.6 लिख सकते हैं हम, सी ऑप्शन में 3.6 लिख सकते हैं और डी ऑप्शन में कह रहा है 2.6 लिख सकते हैं। इस संख्या को, जो दी गई संख्या है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमसे
पूछ रहा है। देखिए ये है 3 × 12/10 यानी कि 3 × 12/10 है। 12 या 36 और 36 को जब हम 10 से भाग करेंगे तो हम इसे 3.6 लिख सकते हैं और 3.6 ये हमारे पास है। इसे कितना लिखा जा सकता है? 3.6 लिखा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन भी आते हैं परीक्षा में, आसान क्वेश्चन भी आते हैं, सभी तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं परीक्षा में। तो आगे क्वेश्चन है, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 हो तो 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 हो तो उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा? उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा? ये हमसे क्वेश्चन जो कह रहा है। देखिए ए में 1:3 होगा, बी में दिया गया 1:4 होगा और सी ऑप्शन में दिया गया है 1:5 होगा और डी ऑप्शन में है 1:2 होगा। क्वेश्चन अच्छा है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है। ये हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? देखिए जो क्षेत्रफल होते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, मैं वर्ग का क्षेत्रफल मान लेते हैं यहाँ पर कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल है a² निकालेंगे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर और उनके दोनों के 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल बटे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, दोनों में अनुपात है 1:2 का। दोनों में जो अनुपात दिया गया है वो 1:2 का अनुपात दिया गया है। मैं इसे a1 बटे a2 और लिख सकता हूँ इसका स्क्वायर बराबर 1/2। जब मैं इसे इधर भेजूंगा a1 बटे a2 इक्वल टू 1/√2 आएगा। a1 बटे a2 इक्वल टू 1/√2 मिलेगा और a1 की वैल्यू 1 हुई और a2 की वैल्यू √2 हुई। अब हमसे पूछ रहा है कि उसके परिमाप और वर्ग का परिमाप 4a होता है। 4 इंटू भुजा वर्ग का परिमाप होता है, तो पहले वर्ग का परिमाप होगा 4a1, दूसरे वर्ग का परिमाप होगा 4a2। आप इसे, ये वर्गों के परिमाप का अनुपात है, इससे आप इसे काटेंगे। यहाँ पर a1 a2 की वैल्यू होगी 1/√2। इसे लिख सकते हैं हम 1/√2 में 1/√2 लिखा जाएगा। और इसके जो ऑप्शन थे ये रूट में था, ये जो है ये रूट में होगा 1/√2 और यही ऑप्शन इसका ठीक होगा। एक ऑप्शन ठीक कर लेंगे इसे, ये आंसर होगा इसका। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, और ऐसे क्वेश्चन भी सभी परीक्षाओं में बनते हैं, इसलिए मैं पहले क्वेश्चनों के माध्यम से प्रैक्टिस करवा रहा हूं, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा जितने भी आए हुए हैं।
और उसके बाद चैप्टर वाइज पर आपको प्रैक्टिस दी जाएगी, जैसे क्वेश्चन यूपी टेट में बनते हैं। अगर दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है तो उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा? ऑप्शन था 1:3, 1:4, 1:5 और 1:√2। हमने पहले वर्ग का क्षेत्रफल माना, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल और दोनों का अनुपात 1:2 दिया गया था। a1/a2 का होल स्क्वायर, इन्हें दोनों को एक साथ लिख लिया, स्क्वायर को मैंने ऐसे लगाकर, बटे 1/2 होगा। a1/a2 बराबर 1/√2। और परिमाप, वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4a। 4a1 पहले वर्ग का और 4a2 दूसरे वर्ग का, और दोनों को a1 4 से 4 कटेगा, a1 a2 की वैल्यू आप यहाँ पर लगा दें, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन है आगे, वो कह रहा है क्वेश्चन 148 के समपूरक, 148 के समपूरक का कोटिपूरक क्या होगा? 148 का 148 के संपूरक का, 148 अंश दिया गया है, के संपूरक का कोटिपूरक क्या होगा? ऑप्शन 42, बी में 48 और सी में 46 और डी में है 52। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में पहली बात तो यह है कि जब संपूरक की बात हो, संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, हमें ये जानकारी होनी चाहिए। ऐसे दो कोणों का योग जिनका, ऐसे दो कोण का योगफल, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 हो, संपूरक कोण कहलाते हैं। दो कोणों का योगफल 180 होता है तो संपूरक कोण कहलाते हैं, और दो कोणों का योगफल 90 अंश और 90 अंश होता है तो उन्हें कोटिपूरक कोण कहते हैं। हमें इनकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए, तब हम इन क्वेश्चनों को ठीक कर सकते हैं। देखिए 138 अंश का संपूरक, 138 अंश का जब संपूरक निकालेंगे हम तो 180 में से आप इसे घटाएंगे तब 138 को यहाँ पर बचेगा 42 अंश। 138 का जो संपूरक हुआ वो 42 हुआ। अब हमसे कोटिपूरक किसका? संपूरक का, 138 के संपूरक का, संपूरक कितना आया? 42। इसका कोटिपूरक हमें बताना है। 42 का 42 अंश का कोटिपूरक इक्वल टू, 42 अंश का कोटिपूरक होगा 90 माइनस 42 और आएगा यहाँ पर 48 अंश। ये होगा 42 का कोटिपूरक जो होगा वो 48 होगा। और यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि 138 के संपूरक का कोटिपूरक क्या होगा। 138 के संपूरक का जो कोटिपूरक होगा वो 48 होगा। आगे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आज के लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है वैसे ही। क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग की
लंबाई उसकी, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। फिर वो कह रहा का अर्ध परिमाप 36 है, का अर्ध परिमाप 36 है। बाग की लंबाई वाली भुजा, बाग की लंबाई वाली भुजा क्या होगी, बाग की लंबाई वाली भुजा क्या होगी, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन में ए ऑप्शन में 20 मीटर, सी ऑप्शन में 30 मीटर, डी ऑप्शन में है 40 मीटर और डी ऑप्शन था, ये बी है, सी और डी ऑप्शन में है 15 मीटर। ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को उसने हमसे कहा कि उसकी जो लंबाई है, पहले लंबाई माने आयताकार बाग है ना, बाग दिया गया है, बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई जो होगी वो हमने मानी L मीटर है, सब मीटर में दिए गए हैं तो आप इसे मीटर में माने। फिर इसकी जो चौड़ाई है, आयताकार बाग की चौड़ाई, और चौड़ाई उसने कहा कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी, 4 मीटर अधिक है। तो जो चौड़ाई है, जो चौड़ाई दी गई है हमें, वो क्या होगी, L-4 मीटर होगी। क्वेश्चन में तो यही कहा गया था, हाँ L-4 मीटर ये होगी। अब फिर आगे कह रहा का अर्ध परिमाप 36 है। जो परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है, आयताकार, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2L + B, और ये परिमाप है। यदि अर्ध परिमाप निकालेंगे हम तो होता L + B, अर्ध परिमाप L + B होगा। हमें यहाँ जो आवश्यकता है वो अर्ध परिमाप की है, अर्ध परिमाप इक्वल टू होगा L + B। अर्ध परिमाप क्वेश्चन में दिया गया है 36, अर्ध परिमाप दिया गया है हमें 36 दिया गया है, इक्वल टू L + B की वैल्यू L-4 है। B की वैल्यू कितनी है, चौड़ाई की वैल्यू L-4 है, आप इसमें लगा दें, ये 36 होगा, इक्वल टू 12-4, इसे उठाकर आप इधर लाएं, ये होगा 4, इक्वल टू 12 होगा, और L इक्वल टू आएगा हमारे पास 40/2, आप इससे इसे काटें, L की वैल्यू होगी 20 मीटर। कितनी होगी, L की वैल्यू होगी 20 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक थी, तो हमने लंबाई जो मानी वो L मीटर मान ली। चौड़ाई अधिक थी तो उसमें लंबाई में से हमने 4 घटा दिया, जब लंबाई में से 4 घटाएंगे तो उसकी चौड़ाई बच जाएगी, जो वो कह रहा था। कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 है, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट L + B होता है, मैंने लिखा है यहाँ पर फॉर्मूला। अर्ध परिमाप जब हम निकालेंगे 2 इसके बटे में P/2, अगर P से
प्रदर्शित करेंगे, इसे पैरामीटर होता है P/2 और P/2 की वैल्यू हमें दी गई थी 36, हमने लगा ली। यहाँ पर L + V बचा। L की वैल्यू जो दी गई है ये हमें चौड़ाई, B की वैल्यू दी गई है L-4, हमने L-4 जो हमें दी गई है ये हमने इसमें लगा ली। दोनों को जोड़ेंगे 12, 4 को इधर लाएंगे तो 40 होगा, 2 से को बटे में ले जाएंगे 40 के और हम इससे इसे भाग करेंगे तो 20 मीटर आएगा। ये यूपी टेट के लिए हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो आपको करवाई जा रही है। जो बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चनों का श्रृंखला हम लेकर चल रहे हैं क्लास कि आप इस क्लास के नोट्स बनाते रहें, क्योंकि मैं इस क्लास को लास्ट तक लगातार ये कि कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी। अभी तो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कैसे पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं। इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट वाइज जो भी जिस वर्ष में आए हैं उसमें आपको ऊपर लिख दिया जाएगा, यहाँ पर इस वर्ष का पेपर है उसे सोल्व करवाया जाएगा। फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, जो फॉर्मूले इत्यादि ऐसे जो भी होंगे वो आपको दी जाएगी। ये क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। जो भी हमारी क्लास में को देखते हैं हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जो भी आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस क्लास से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उसका जवाब आपको अगली क्लास में देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।